उत्तराखंड बने 26 वर्ष हो चुके हैं। आपको क्या-क्या बदलाव देखने को मिले जब से राज्य बना है? सबसे पहले तो मैं अपना ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लगातार बहुत ईमानदारी से जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और दूसरी बात, आज हमारे देश का जो स्वतंत्र दिवस है 80 वर्ष हो चुके हैं आज। इन 80 वर्षों में मैं अगर अपने उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो हमारा उत्तराखंड राज्य आज 26 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 26 वर्षों में आज हमारे प्रदेश की बहुत ही नाजुक हालत है, चाहे वो जल जंगल जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, प्राकृतिक संसाधन हो, हर चीज आज चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेटियों की अगर हम बात करें, कोई भी ठोस नीति आज तक कोई भी सरकारें नहीं बना पाई। ये बहुत ही दुखद विषय है क्योंकि उत्तराखंड राज्य महिलाओं के दम पे बना है। आपको पता है हमारी दो बहनें, दीदी हंसा दने, दीदी बेलमती चौहान मसूरी के अंदर जो गोली खाकर शहीद हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राज किया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा बहुत ही दयनीय है। और शाम को 5 बजे के बाद देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, अन्य जनपदों में हो, कहीं भी हमारी महिलाएं घरों से बाहर आने के लिए हजार बार सोचती है। अगर बेटी स्कूल गई है, जब तक बेटी हमारी स्कूल से वापस नहीं आ जाती है, तब तक हर माँ का दिल धड़कता है क्योंकि आज स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। सरकारों ने कभी भी यहाँ पे महिलाओं के बारे में नहीं सोचा है। अगर सोचती तो शायद यहाँ पे अच्छी अच्छी नीति और रीति होती, हमारी बेटी अंकिता को न्याय मिल चुका होता। मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में काफी दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड से जो हमारी बहन बेटी है उनको भगा के ले जाया जा रहा है। तो उसमें आपकी क्या सोच है, गलती किसकी है, कहाँ पे, क्या क्या कहना चाहिए इस पे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ कि माँ बाप की बहुत बड़ी गलतियां हैं क्योंकि हर किसी बच्चे की पहली पाठशाला घर होती है। हम तो लगातार जनता को भी बताना चाहते हैं और हम बताते आ रहे हैं कि आप लोग अगर दोनों जने सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो एक जना घर को देखिए, बच्चों को देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं। बेटियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बेटियां हाथ से निकलती जा रही है। वो बेटी कभी भी अपने उन माँ पिताओं के बारे में नहीं सोचती है जिन माँ ने 10 महीने उसको गर्भ में रखा होगा, उसके बाद उसको जन्म दिया होगा, किस तरह से उसका पालन पोषण किया होगा। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है और वो हाथ से निकल जाती है तो उस बेटी की भी इतनी बड़ी गलती होती है, इतनी बड़ी भूल होती है, वो कहीं भी जाके किसी की भी जाल में फंस जाती है। उसको ये सब कुछ करने से पहले हजार बार अपने उस माँ के बारे में सोचना चाहिए जिस माँ ने उस धरती के ऊपर उसको जन्म दिया है। जैसे कि न्यूज में भी देखा जा रहा है और आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं, हमारा युवा भी बहुत जागरूक है। उसके बाद भी इतने सारे केसेस आ चुके हैं, लोग घर से भाग जाते हैं, फिर कोई सूटकेस में मिल रहा है, कोई कहीं फ्रिज में मिल रहा है, उसके बाद भी ये प्रक्रिया बंद नहीं हो रही, लगातार कोई ना कोई भाग रहा है। इसमें क्या कहना चाहिए, क्या सुधार नीति अपनाएंगे आप अपनी? देखिए, जैसे भी उत्तराखंड क्रांति सत्ता में आएगा तो हम सबसे पहले अपने बेटियों के लिए इसमें कानून बनाएंगे और बेटियों को पहले हम लोग जैसे पाठशाला देते हैं वैसे पाठशाला देंगे, हर स्कूल में जाके देंगे क्योंकि हर किसी को अपने होश हवास में भी कार्य करना चाहिए। और जिस तरह से बेटियां भाग रही है, मैं समझती हूँ कि वहां पे बेटी की बहुत बड़ी गलती है। वो छोटे से लालच के लिए भाग जाती है, वो ये नहीं सोचती कि मेरा अपना घर है, समाज है, देश है, राज्य है, नहीं। उसे खाली उस प्यार में वो इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपना परिवार के बारे में भी नहीं सोचती है। तो इसके लिए हम लोग जैसे उत्तराखंड क्रांति सत्ता में आएगा तो इसके लिए हम जरूर एक कानून बनाएंगे ताकि जिस तरह से बेटियां आजकल ये हरकतें कर रही ये सब रुके।